हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी की जो बूस्टर एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे, जिसमें मैंने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला ली हुई थी। आज उसी क्रम में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट तीसरा सॉल्व करेंगे, जिसमें 121 से 180 तक के क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ। इट मीन्स इसमें भी टोटल आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चंस नंबर 1 की, जो कि हमारा 121 होगा। तो हम लोग अगर इसकी बात करें तो इसमें जो हमारा क्वेश्चंस लिखा गया है वो क्या है। पहला क्वेश्चन, न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रीट, कि जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है वो किसको सिक्रीट करता है या क्या सिक्रीट करता है। तो अगर हम लोग बात करें न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, तो सबसे पहली बात होती है कि जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है वो किसका पार्ट होता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट होता है। और अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी होती है वो क्या होती है, तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है। एक होता है एंटीरियर लोब, दूसरा क्या होता है पार्स इंटरमीडिया होता है, जो कि क्या होता है वेस्टिजियल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो एंटीरियर पार्ट से क्या होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे हमारा हार्मोन्स हो गया, पहला हार्मोन्स हो गया जैसे हम लोग न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन्स की बात करते हैं, EFSH हार्मोन्स की बात करते हैं, TSH हार्मोन्स की बात करते हैं, ACTH हार्मोन्स की बात करते हैं, PRL की बात करते हैं, EMSH की बात करते हैं। तो ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो एंटीरियर लोब, इट मीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये जो सारे के सारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारे किससे सीक्रेट होते हैं, एंटीरियर लोब। लेकिन जब पोस्टीरियर लोब की बात करते हैं तो जो हमारा पोस्टीरियर लोब होता है उससे जो हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कौन से होते हैं। वो हमारा एक हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो हार्मोन्स होता है उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन अथवा क्या नाम देते हैं, वैसोप्रेसिन का नाम देते हैं। तो आप ऑप्शंस में देखिए, वैसोप्रेसिन है लेकिन एस्ट्रोजन्स नहीं है। ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन नहीं, ऑक्सीटोसिन है लेकिन एस्ट्रोजन नहीं होता। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, तो आपका जो अगला है वैसोप्रेसिन एंड ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ADH हार्मोन्स का नाम देते हैं। कि ADH हार्मोन जो होता है उसको हम लोग दूसरे शब्दों में जो बोलते हैं वो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है हाइपोफाइसोक्टोमी लीड टू। जो हाइपोफाइसोक्टोमी होता है वो किसको लीड करता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये मेनली जो रिस्पॉन्सिबल्स होता है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हाइपोवैसेक्टोमी होता है, बधियाकरण जिसको बोलते हैं, या पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्या मेनली जो रिस्पॉन्सिबल्स होता है वो किससे रिस्पॉन्सिबल्स होता है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। डेथ के लिए, हार्ट अटैक के लिए, इंक्रीज डाइजेशन, इन सारी चीज़ों में इनका कोई रोल नहीं होता। मेनली जो रिस्पॉन्सिबल्स होता है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। जब हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन या एम्ब्रियोलॉजी में, जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं हमारे पार्ट को वहाँ पर मेंशंस करेंगे। हाइपोक्टोमी क्या होता है, वैसेक्टोमी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर 123वें क्वेश्चन की, डिफिशियंट रिप्रोडक्शन ऑफ STH इन अर्ली लीड लाइफ। ये भी देखिए आपका TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपका जो है PGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिफिशियंसी होती है STH हार्मोन्स की, वो भी कब, चाइल्डहुड कंडीशन में। इट मीन्स चाइल्डहुड कंडीशंस में, तो उसमें कौन सी जो बीमारी होती है वो देखने को मिलती है। मैंने आपको कई बार बताया कि वहाँ से जो डिसऑर्डर्स होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डॉर्फिज्म का नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बौनापन बोलते हैं। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं तो ग्रैफ डिजीज। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया, PGT 2004 में पूछा गया कि जो ग्रैफ डिजीज होती है इज ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ विच ग्लैंड। तो ग्रैफ डिजीज जो होती है वो किस प्रॉब्लम, किसकी वजह से होता है, थायराइड है, पैराथायराइड, सॉरी पिट्यूटरी है, एड्रीनल है, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज की वजह से जो होता है वो क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। अगर हम लोग एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड से जैसे कुशिंग सिंड्रोम्स हो गया, ये क्या बोलते हैं हम लोग एड्रिनलिन अथवा एडिसन डिजीज हो गई। पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे साइमन डिजीज हो गया, डॉर्फिज्म हो गया, या हम लोग बात करते हैं एक्रोमेगैली की बात करते हैं,
या हम लोग गिगेंटिन की बात करते हैं तो सारे क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। लेकिन जब थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो इससे जो होता है ग्रेव डिजीज होता है, क्रेटिनिज में डिजीज होती है, कि जो डिफरेंट टाइप की एक्जोप्थेल्मिक डिजीज होती है। तो ये क्या होती है, सारी के सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो किसकी वजह से होती है, थायराइड ग्लैंड की वजह से अपने को देखने को मिलता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 125वें क्वेश्चन की। वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड टू, वैसोप्रेसिन का क्या नाम होता है, एडीएच। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या नाम देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं। ये भी आपका टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एडीएच होता है, इसी की वजह से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, बहुमूत्रता जो बीमारी होती है वो इसी की वजह से देखने को मिलता है। तो इसमें जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्विक डाइजेशन के लिए नहीं, न स्लो हार्ट रेट के लिए, न डायल्यूशन ऑफ, इसके लिए इसमें इसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए जो हमारा हार्मोन्स वैसोप्रेसिन अथवा जो एडीएच हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें 126 की बात करें तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी इज कंट्रोल्ड बाई, कि जो किडनी में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू से क्या होता है, कंट्रोल में किया जाता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है, एल्डोस्टेरॉन्स है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, एज वेल एज क्या है आपका ग्रोथ हार्मोन्स है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए आपका टीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो एल्डोस्टेरॉन की बात करें, एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, ये सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है बर्थ हार्मोन्स होता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है वो हाइट की इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एडीएच का नाम देते हैं, अथवा इसी को क्या नाम देते हैं, वैसोप्रेसिन का नाम देते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है, जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसमें से ऑलमोस्ट जितनी भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, जहाँ से भी मुझे मिला किताबों से, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने एक जगह पे ला करके आपको पूरा का पूरा करा दिया है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने रैपिड फायर में मैंने 150 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के आए थे, जो कि वन लाइनर सीरीज में थी। उसमें से भी सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्लस 300 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला हम आपकी चला रहे हैं। तो टोटल आपके इंडोक्राइनोलॉजी से 450 क्वेश्चंस हो गए। अब कोई भी एग्जाम से कहीं पर भी आप एग्जाम बैठे, अगर 450 क्वेश्चंस की आप पूरी की पूरी श्रृंखला को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई भी, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, कहीं से भी कोई भी जो क्वेश्चंस होगा वो आपका छूटेगा नहीं। कहीं से मतलब कहीं से भी आपका कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और अगर आपको इंडोक्राइनोलॉजी का पूरा डिटेल वीडियो आपको पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं, तो उसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको केवल पढ़ना है, पढ़ करके सारी चीज़ों को समझना है, तो उसका भी जो वीडियो है हमारे चैनल पे पूरा का पूरा अपलोड है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको, हमारे वीडियो को पसंद आता है तब आप इसको सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ इसको और भी अपने फ्रेंड के पास शेयर में करिए, क्योंकि जितने भी सारे के सारे वीडियो रहेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था कि सारे के सारे वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर ऑलवेज क्या रहेंगे, ये अवेलेबल्स रहेंगे। इसको हम कभी प्राइवेट या कभी हटाएंगे नहीं, ये ऑलवेज अवेलेबल्स रहेंगे। और हम आपको इसी तरह से सारे के सारे वीडियो जो रहेंगे वो फ्री कंटेंट के रूप में क्या करते रहेंगे, यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 127 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एमरजेंसी ग्लैंड, एमरजेंसी ग्लैंड के रूप में कौन सी जानी जाती है। थाइमस की बात करते हैं, थाइमस क्या होता है, स्कूलिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट के रूप में जाना जाता है। हम लोग अगले की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को हम लोग फॉलिकुलर सेल्स के नाम, ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग, एड्रिनल ग्लैंड में जो हमारे एड्रिनल मेडुला होता है उसमें से जो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है उसी को हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं। लेकिन अब वो ऑप्शंस में नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड है, तो इसमें हम लोग जो करेक्ट आंसर पे जाएंगे वो हमारा क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड होगा। कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए वही एड्रेनलिन के भी हमने बात किया था, आपका सेम वही क्वेश्चन फिर आ गया। एड्रेनलिन हार्मोन्स इंक्रीज, कि जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है वो किसको इंक्रीज करता है, तो ये जो इंक्रीज करता है वो हार्ट बीट को भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, इसका मतलब दोनों को ये बढ़ाने में क्या करता है, वो हेल्पफुल होता है। मतलब हार्ट बीट को भी एज वेल एज क्या होता है, ब्लड प्रेशर। तो आपका जो ऑप्शन होगा सही होगा, वो क्या होगा, बोथ ऑफ दिस, मतलब दोनों के दोनों जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ, ये भी क्वेश्चन जो है आपका पीजीटी 2005 में क्या है पूछा गया है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है, तो मिनरल एंड वाटर। क्यों? क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, अगर हम लोग बात करें तो जो एड्रिनल मेडुला होता है, उस एड्रिनल मेडुला में क्या होते हैं, 3 जोन होते हैं। पहला जो जोन होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा जो होता है जोना फैसिकुलेटा, और तीसरे की बात करते हैं तो जोना क्या होता है, रेटिकुलरी। तो जो जोना हमारा फैसिकुलेटा होता है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है, उस जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या होता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम लोग जो नाम देते हैं वो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। और उस ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन का जो सबसे चीफ हार्मोन्स होता है वो हमारा क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन होता है। और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, मिनरल को क्या करता है, मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए हम लोग इसको जो मिनरल एंड वाटर को क्या होता है, मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए हम लोग इसको जो नाम देते हैं वो साल्ट रिटेनिंग हार्मोन का भी नाम देते हैं, कि साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मिनरल भी है, वाटर भी है, इसका मतलब ये बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल्स होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा मिनरल एंड वाटर, इट मीन्स आपका ऑप्शन सी सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टैडपोल इट विल। ये भी देखिए आपका टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हम थायराइड ग्लैंड को क्या करें, टैडपोल लार्वा किसका होता है, मेढक का। अगर हम लोग फ्रॉग के टैडपोल लार्वा से क्या करें, थायराइड ग्लैंड को पूरा का पूरा रिमूव कर दें, तब क्या होगा। अब थायराइड ग्लैंड से रिमूव करेंगे तो इसका मतलब इसका जो चीफ हार्मोन्स होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स होगा तो यहाँ पर क्या होता है, आयोडीन की सिंथेसिस होती है। जब उसको प्रॉपर आयोडीन उसको डाइट में नहीं मिलेगा, तो जब डाइट में नहीं मिलेगा तो जो हमारा टैडपोल लार्वा होता है वो अपनी अवस्था में क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ना वो मरेगा, ना वो बढ़ेगा, ना कि उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन होंगे। वो अपने ही मतलब लार्वल फॉर्म्स में ही क्या होगा, वो परसिस्ट हो जाएगा। तो डाई इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रो इन डॉर्फ फ्रॉग, कोई मतलब नहीं, नन ऑफ द रिमेन ए टैडपोल थ्रू लाइफ, तो अपने ही अवस्था में क्या होता है, उसी लाइफ में क्या होगा, वो परसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हार्मोन्स कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल, कि वो कौन सा हार्मोन्स होता है जो कैल्शियम लेवल, मैंने पहले भी बताया था। अगर आयोडीन की बात आएगी तो वहाँ पर थायराइड होगा, अगर टायरोसिन की बात आएगी तब भी वहाँ पर आयोडीन होगा। लेकिन अगर कैल्शियम की बात आती है कि कैल्शियम लेवल को कौन मेंटेन करता है, तो वहाँ पर जो हमारा हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, पैराथार्मोन्स होता है, जिसी को हम लोग पीटीएच हार्मोन अथवा इसी को एक नाम और देते हैं, इसको हम लोग कोलिप्स हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, कोलिप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथार्मोन। तो यहाँ पर जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा वो क्या करेगा, हमारा पैराथार्मोन पीटीएच हार्मोन्स अथवा पैराथायरॉइड हार्मोन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पैराथार्मोन इंड्यूसेस, की जो पैराथार्मोन होता है वो किसको इंड्यूस करने के लिए काम करेगा। तो मेनली मैंने अभी अभी जो क्वेश्चन आप गया सेम क्वेश्चंस वही है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, नहीं, ब्लड शुगर लेवल को कहा, कैल्शियम को। डिक्रीज शुगर लेवल, नहीं। इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, नहीं। इसमें भी शुगर, इसमें भी शुगर, इसमें, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, बढ़ाने का काम करेगा पीटीएच हार्मोन। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन। ह्यूमन में ब्लड प्रेशर को कौन बढ़ाने का काम करेगा। तो ब्लड प्रेशर जो होता था आपका एड्रेनलिन भी था, हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता था। वैसोप्रेसिन भी आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाने में क्या करता है, अपने रोल को क्या करता है, प्ले करता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा एंजियोटेंसिन होता है ये भी जो होता है रिस्पॉन्सिबल्स होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो इसमें वैसोप्रेसिन है, थियासिन है, एंजियोटेंसिन है, एज वेल एज क्या है हमारा ऑक्सीटोसिन है। ये क्वेश्चंस भी अगर हम लोग बात करें तो ये आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वैसोप्रेसिन होगा। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 134 क्वेश्चन की बात करें, द हार्मोन विच अब्सेंस प्रोड्यूसेस द डिजीज डायबिटीज मिलिटस इज सिक्रीटेड बाई, ये पीजीटी 2010 में पूछा गया था।
अब डायबिटीज इंसिपिडस का नाम आए, इंसिपिडस है तो आपका दिमाग एडीएच पे जाना चाहिए। अगर डायबिटीज मिलेटस पे जाए तो आपका दिमाग जो है पैंक्रियाज में, और भी पैंक्रियाज में किस पे, इंसुलिन पे जाना चाहिए। अगर इसमें पैंक्रियाज है तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, थायराइड ग्लैंड नहीं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एज अ पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, इंडोक्राइन नेचर का होता तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर, कि जो लैंगरहैंस की दीप कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मॉडिफाइड ऑफ लिम्फ ग्लैंड नहीं, लिम्फ ग्लैंड का थोड़ी मॉडिफिकेशंस होती हैं। स्पेशलाइड एरिया पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल गलत है। स्मॉल ट्यूब्यूल्स इन किडनी बिल्कुल गलत है, ये किडनी का पार्ट नहीं है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसका पार्ट है, पैंक्रियाज का है। डक्ट लेस ग्लैंड ऑफ पैंक्रियाज बिल्कुल सही है कि डक्टलेस ग्लैंड क्या होती है, पैंक्रियाज की होती है। क्योंकि अगर लैंगरहैंस ने केवल पैंक्रियाज दिया होता तब यहाँ पर दोनों होता, बोथ डक्टेड एज वेल एज डक्टलेस, ये दोनों होती हैं, तब ये क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय। अब मैंने आपको अल्फा सेल्स भी बताया है, बीटा सेल भी बताया है, डेल्टा सेल भी बताया। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन होता है, बीटा सेल से देखने को मिलता है इंसुलिन होता है, और जो हमारी गामा सेल होती है अथवा जो डेल्टा सेल्स होती है वहाँ से क्या होता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स होता है। अल्फा सेल से आपको ग्लूकागॉन याद रखना है, बीटा सेल से इंसुलिन याद रखना है, डेल्टा अथवा गामा सेल से आपको याद रखना है सोमैटोस्टैटिन। तो आप देखिए पिट्यूटरी बिल्कुल गलत है, एड्रिनल बिल्कुल गलत, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस ये तो इंसुलिन को सिक्रीट करती है, अल्फा सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो सिक्रीट करती हैं किसको, ग्लूकागॉन हार्मोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, इफ अल्फा सेल्स इन द पैंक्रियाज ऑफ एन एडल्ट रैबिट आर डिस्ट्रॉय, यदि अल्फा सेल्स जो हो पैंक्रियाज में एडल्ट रैबिट में क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाए, तब उसमें क्या अपने को इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है कि वहाँ पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो टोटली क्या हो जाएगी, वहाँ पर खत्म हो जाती है। मतलब प्रोटियोलाइसिस नहीं, साइटोलाइसिस नहीं, कहा साइटोप्लाज्म की लाइसिस थोड़ी ग्लाइकोजन से, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना बिल्कुल का नहीं, गलत है। यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, वो ब्रेक करना बंद कर देगा। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टिस इज कंट्रोल्ड बाई, जो स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने इसके पहले भी देखे, प्रैक्टिस सूट में भी आया था, स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। लेकिन वहीं पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या टेस्टोस्टेरोन की बात आएगी तब वहाँ पर क्या होगा, हमारा एलएच हार्मोन्स होगा। तो यहाँ पर अपने को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स देखने को मिलेगा। इट मीन्स एफएसएच हार्मोन्स जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाई टेस्टिस, किसमें से कौन सा हार्मोन होता है जो टेस्टिस के थ्रू से सिक्रीट होता है। अब टेस्टिस की बात करते हैं तो जो टेस्टिस में एक सेल्स पाई जाती है जिस सेल्स को हम लोग नाम देते हैं लेर्जिक सेल। यह जो लेर्जिक सेल्स होती है वो क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, और यह इंटरस्टिशियल सेल जो होती है वो क्या होती है, इंडोक्राइन नेचर की होती है, और इसी को हम लोग ICSH बोलते हैं। ICSH का मतलब होता है इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। और जिससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है। दूसरा जो होता है डिहाइड्रो इपी एंडो टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो इसमें एक तो होता है टेस्टोस्टेरॉन, एक होता है डिहाइड्रो इपी एंडो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स क्या होता है, सिक्रीट होता है। प्रोजेस्टेरॉन नहीं, TSH नहीं, इंसुलिन नहीं, ये सारे हार्मोन्स। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम, ओवरी की कार्पस ल्यूटियम से होता है। TSH जो हार्मोन्स होता है वो पिट्यूटरी कैंटिडियल लोब ऑफ पिट्यूटरी से होता है। इंसुलिन हार्मोन्स की बात करते हैं तो जो हमारा इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो बेसिकली किससे होता है, पैंक्रियाज की जो हमारी क्या पाई जाती है, बीटा सेल्स होती है, वहाँ से क्या होता है, सिक्रेट होता है। तो आपका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, जिसमें हमारा क्या होगा, टेस्टोस्टेरॉन होगा। नेक्स्ट देखिए आपका वही फिर क्वेश्चन आ गया, लेर्जिक सेल सिक्रीट, जो लेर्जिक सेल्स होते हैं वो किसको सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन को नहीं, प्रोजेस्टेरॉन को, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरी के थ्रू से सिक्रीट होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम के थ्रू से सिक्रीट होता है। एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल मेडुला होता है उसमें जो जोना ग्लोमेरुलोसा का पार्ट होता है वहाँ से सिक्रीट होता है। और जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो क्या होती है, हमारी जो लेर्जिक सेल्स होती है वहाँ से क्या करता है, ये इसको सिक्रीट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल को क्या करता है, प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन,
इन सब में से कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन्स है? फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात करते हैं तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है, पहला एंड्रोजन दिया गया है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन दिया गया है, नेक्स्ट क्या है, एस्ट्राडियल दिया गया है। एंड्रोजन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन्स है, ना कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। पहली बात तो ये गलत हो गया। प्रोजेस्टेरॉन यस सही है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। एस्ट्राडियल भी होता है। ऑल ऑफ द ऑल ऑफ दीज, इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया। इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए एग्जैक्ट में वो बी और सी दिया होना चाहिए। लेकिन आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये चारों ऑप्शन दिए थे, और वहाँ पर जो करेक्ट आंसर माना गया था वो क्या माना गया था, ऑल ऑफ दीज माना गया था। अगर वहाँ पर ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स हार्मोन, इसमें से कौन सा सेक्स, तो सारे के सारे सेक्स हार्मोन्स हैं। लेकिन जब फीमेल दे देगा तो फीमेल में केवल प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज क्या होता है हमारा एस्ट्राडियल हार्मोन्स होता है। क्योंकि एंड्रोजन जो होता है, अभी देखिए क्वेश्चन आया था एंड्रोजन कि जो एंड्रोजन्स होता है वो क्या होता है अपना, वो मेल हार्मोन्स होता है। तो ये चलिए अपना क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चंस था वो है 142। 142 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें लिखा गया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाई, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इट मीन्स या FSH हार्मोन्स जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो इसको तो हम कई बार आपको बता दिए हैं, हाइपोथैलेमस से नहीं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से बिल्कुल सही है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से केवल दो याद रखना है, एक एडीएच को याद रखना है, एक वैसोप्रेसिन को याद रखना है। मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी से केवल एक को याद रखना है, वो भी MeS को, जिसको हम लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो केवल इतनी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ओवल्यूशन इन मैमल्स इज कॉज्ड बाय, ओवल्यूशन की बात होगी तो इसमें केवल क्या आएगा आपका FSH एंड LH। क्यों? क्योंकि FSH और जो LH होते हैं वही गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। तो इसमें जो हमारा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होगा वो क्या होगा, FSH एंड LH। तो TSH नहीं, थायराइड स्टिमुलेटिंग है, नहीं। LTH नहीं, LTH नहीं, केवल हमारा क्या होगा FSH एंड LH हार्मोन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज एसोसिएटेड विद, जो हमारा हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है वो किससे क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल बिल्कुल सही है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क बिल्कुल सही है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं। अगर यहाँ पर दिया होता हमारा ऑक्सीटोसिन नहीं, अगर हमारा वैसोप्रेसिन दिया होता तब यहाँ पर माना जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, बोथ ऑफ दी, मतलब आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इसमें दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। 145 की अगर हम लोग बात करें तो 145 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, हार्मोन दैट काज द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगेन टू सैकल इज कॉल्ड, कि अगर हम लोग इसकी बात करें जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स होता है ब्रेस्ट से, जो बच्चा होता है वो कब मतलब उसको ड्रिंक करता है, उसमें कौन सा जो हमारा हार्मोन्स होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल्स होता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है एंड प्रोजेस्टेरॉन है। तो इसमें प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन दोनों हैं, लेकिन अगर हम इसमें प्रायोरिटी देंगे तो किसको देते हैं, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रोलैक्टिन क्या करेंगे, इसमें प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस में रहेगा प्रोलैक्टिन एज वेल एज क्या रहेगा हमारा ऑक्सीटोसिन रहेगा, तो दोनों के दोनों ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे। फिर अगला ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो किसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, कि मेमरी ग्लैंड से मिल्क के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। एक्सेसिव ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन नहीं, उसके लिए तो हमारा क्या होता है, ADH हार्मोन्स होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज नहीं, इसको डायमीटर क्या होता है, इसमें डाय मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस के रूप में नहीं रिस्पॉन्सिबल्स होता, गलत है बिल्कुल। इंक्रीज हार्ट रेट बिल्कुल गलत है, ये तो सारे के सारे ADH के फंक्शंस हैं, गलत। तो ये जो हमारा पहला जो ऑप्शन है एक्सपल्सन ऑफ मेमरी ग्लैंड फ्रॉम मिल्क के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल्स होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेरॉइड हार्मोन्स बाइंड टू, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है वो किसको बाइंड करने का काम करेगा, DNA इनसाइड द न्यूक्लियस। तो DNA को क्या करता है, वो बाइंड करने में इसका कोई रोल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन नहीं, इंट्रासेलुलर या रिसेप्टर प्रेजेंट टू द सेल मेम्ब्रेन, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। अगला जो है रिसेप्टर प्रेजेंट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। इसको मैंने प्रीवियस में भी कराया हुआ था कि अगर यहाँ पर हमारा वाटर सॉल्युबल होता तो क्या होता, यहाँ पर
जो हमारा प्रोटीन साल्बिल हो, जो अगर वाटर साल्बिल होता तब वहाँ पर हमारा जो रिसेप्टर्स होता है वो क्या किससे बाइंड करता, हमारा प्रोटीन से बाइंड करता। लेकिन यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का क्या होगा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टर्म हार्मोन्स वाज क्वाइंड बाय, किसमें हार्मोन्स टर्म को सबसे पहले किसने क्वाइंड किया था? E.H. स्टार्लिंग ने, डब्ल्यू स्टैनले ने, W.M. बेलिस ने एंड कोपलैंड। E.H. स्टार्लिंग जो है, अगर हम लोग इनकी बात करें तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हार्मोन्स टर्म को देने का काम किया। डब्ल्यू स्टैनले की बात करें तो इन्होंने जो वायरस होता है तो वायरस का जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म्स होता है उसको देने का काम किया। वेलिस की बात करें तो वेलिस साहब ने सबसे पहले जो किया था, उन्होंने हार्मोन्स टर्म को डिफाइन करने का काम किया था। कोपलैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोपलैंड साहब ने क्या किया था, इन्होंने मोनरा टर्म को क्या किया था, इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने जो कोपलैंड वैज्ञानिक है उन्होंने ही क्या किया था, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस का नाम दिया। जैसे दो किंग 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस हैं, हम लोग पढ़ते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 4 किंगडम पढ़ते हैं, 5 किंगडम पढ़ते हैं, 6 किंगडम पढ़ते हैं और 7 किंगडम पढ़ते हैं। तो 2 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन का क्रेडिट है वो किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को जाता है। 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन जो होता है इसका जो क्रेडिट होता है वो अर्नेस्ट हेकल को जाता है। 4 किंगडम का क्लासिफिकेशन जो होता है इसका जो क्रेडिट होता है वो कोपलैंड को जाता है। 5 किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन जो होता है वो इसका क्रेडिट जो है वो R.H. विटकर साहब को जाता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो क्रेडिट है वो कार्ल होच को जाता है। और 7 के किंगडम क्लासिफिकेशन का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, से स्मिथ को अथवा क्यूबलियर स्मिथ को जाता है। जिसमें 4 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो कोपलैंड के द्वारा दिया गया। इसमें पूछा गया है टर्म हार्मोन्स को किसने क्वाइंट किया था, किसने क्वाइंट किया था, E.H. स्टार्लिंग साहब ने सबसे पहले क्या किया था, इसको क्वाइंट करने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट मैन इज, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा गया है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। अब इसमें ना इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, अगर यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड दिया होता तब हम लोग वहाँ पर थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। अब इसमें नहीं तो इसका मतलब जो हमारा लीवर होता है वो सबसे क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में। अब यहाँ पर लीवर थायराइड दोनों दिया गया है। अब यहीं पर व्यक्ति क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूज होता है। अगर यहाँ पर इंडोक्राइन दिया होता तब हमारी थायराइड होती, लेकिन जब इंडोक्राइन नहीं दिया तो हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होगी वो कौन सी होगी, वो लीवर होगी। ये भी आपका एलटी में पूछा गया था 2018 में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एक्जोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें से कौन सी होती है जो दोनों एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की होती है। लीवर नहीं, पैंक्रियाज, थायराइड, एडिनल, थायराइड भी नहीं होती है, एडिनल भी। जो हमारे एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों नेचर की होती है उसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। क्योंकि जो हमारी पैंक्रियाज होती है वो क्या होती है, इसी को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड का नाम देते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड के साथ साथ इसी को हम लोग जो नाम देते हैं वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। इसी को हम लोग कंपोजिट ग्लैंड का नाम देते हैं और इसी को हम लोग जो नाम देते हैं कंपाउंड ग्लैंड का नाम देते हैं। तो हमारी पैंक्रियाज जो होती है वो क्या होती है, बोथ एक्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ, कि जो गिगेंटिज्म भीम कायकता होती है और जो एक्रोमेगाली होती है वो किसकी इंक्रीज से ज़्यादा होती है, कब किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है तब अपने को देखने को मिलता है। मैंने दोनों बताया हुआ है, गिगेंटिज्म, एक्रोमेगाली। तो गिगेंटिज्म और एक्रोमेगाली क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसटीएच अथवा ग्रोथ हार्मोन। और हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, हमने आपको बताया था ड्वार्फिज्म एज वेल एज क्या होता है, साइमन डिजीज होती है। ड्वार्फिज्म और क्या होता है, साइमन डिजीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप ग्रोथ हार्मोन अथवा एसटीएच हार्मोन देख लीजिए। एमएसएस से नहीं दिया है तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तो डायबिटीज इंसिपिडस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा एसटीएच हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 100 जो आपका 52 क्वेश्चन है, द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज रेगुलेटेड बाई, कि जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में किस कौन सा हार्मोन्स रेगुलेट करता है, इंसुलिन, ग्लूकागान, एड्रेनलिन तो क्या करता है हार्ट बीट को, और साथ ही साथ क्या होता है जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। हार्ट बीट रेट को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब बच्चा इंसुलिन, इंसुलिन भी करता है, ग्लूकागान, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन इज, ह्यूमिलिन क्या होती है। तो अगर हम ह्यूमिलिन की बात करते हैं तो ह्यूमिलिन क्या है, एक ह्यूमन इंसुलिन है ये, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ह्यूमन इंसुलिन का नाम देते हैं।
और ह्यूमन इंसुलिन जो बनाया गया था, उसको बनाने में जो सबसे पहले रोल प्ले किया था उसमें एक वैज्ञानिक का नाम था एलिया और लेली। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ह्यूमन इंसुलिन को क्या किया था, बनाया था, वो भी किसकी हेल्प से, आरडीटी। आरडीटी का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या किया था उन्होंने, ह्यूमन इंसुलिन को क्या किया था, सबसे पहले बनाने का काम किया था। इंसुलिन कोई एंटीबायोटिक है नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम भी नहीं है, ए फॉर्म ऑफ काइटिन बिल्कुल गलत है। वो क्या होता है, ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमिलिन क्या होता है, ह्यूमन इंसुलिन का पार्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक्रोमेगैली इज। अब आप देखिए आपका जो क्वेश्चंस आया है वो है क्या है, एक्रोमेगैली इज, कि एक्रोमेगैली क्या होता है। तो अगर हम लोग एक्रोमेगैली की बात करें, फिर देखिए अभी ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए, सेम सेम क्वेश्चंस, इसलिए मैंने कई तरह से क्वेश्चंस को बना बना करके इसमें दिया है कि एग्जामिनर कैसे भी किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन को घुमाता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन को करता है, तो आपका कहीं से भी कोई भी चीज़ गलत ना होने पाए। अब एक्रोमेगैली की अगर हम लोग बात करें कि एक्रोमेगैली क्या होता है, तो क्या होता है, इफिशियंसी मतलब मोर देन की वजह से अपने को देखने को मिलेगा। तो इफिशियंसी से क्या होगा, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में। अब इसका मतलब यहाँ पर डिफिशियंसी कम नहीं, बिल्कुल गलत है। एक्सेसिव इन एडल्टहुड बिल्कुल सही है। डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन नहीं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, की जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच हार्मोन प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है अथवा वैसोप्रेसेंस होता है, जो कि क्या करता है, वाटर के रिब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। एल्डोस्टेरॉन नहीं, क्योंकि ये साल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है, वाटर एंड मिनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एडीएच, नेक्स्ट ऑप्शन से आपका क्या, इंसुलिन, नेक्स्ट ऑप्शन से आपका थायरॉक्सिन, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एडीएच हार्मोन्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 156 की बात करते हैं। तो अगला है, विच हार्मोन इज स्टिमुलेटेड ओवल्यूशन इन फीमेल, कि ओवल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन्स होता है। तो एफएसएच फिल, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है, एफएसएच और एलएच दोनों गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि वो जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है ओवल्यूशंस में, उसमें हमारा कौन सा हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन तो लैक्टेशंस के लिए होता है, एस्ट्रोजन नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एलएच हार्मोन्स जो होता है वो मेनली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज एब्सेंट इन फिशेज, कि जो हमारी मछलियाँ होती हैं उस मछलियों में कौन सी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो टोटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, मुझे मिला तो मैंने इसमें डाल दिया। इसमें पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एज वेल एज क्या है, एडिनल ग्लैंड। तो इसमें से जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो मेनली क्या होती है, जो हमारी फिशेस होती हैं उनमें क्या होती हैं, ये एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट हम लोग 158 की बात करते हैं। तो 158 में देखने को मिला, विच हार्मोन इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कैल्शियम लेवल की बात आ रहा तो वहाँ पर जो हमारा हार्मोन्स होगा वो कौन सा होगा, पीटीएच, इट मीन पैराथोराइड हार्मोन। तो यहाँ पर जो हमारा पैराथोराइड हार्मोन्स होता है, इट मीन जो हमारा पीटीएच हार्मोन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 159 क्वेश्चन की बात करें। तो 159 का जो क्वेश्चन है, द हार्मोन रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाई, जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है वो किसकी हेल्प से सिक्रीट होता है। तो ऑक्सीटोसिन हो, रिलैक्सिन हो, तो क्या होता है वो, रिलैक्सिन हो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, सारे के सारे जो होते हैं वो फीमेल बॉडी की ओवरी से सिक्रीट होने वाले क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो इसमें टेस्टिस, ओवरी, एड्रीनल, पिट्यूटरी। अब आप लोग इतना पढ़ लिए हैं कि पिट्यूटरी से जितने हार्मोन्स होते हैं, एड्रीनल से जितने हार्मोन्स होते हैं सब याद है। टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन यहाँ पर आपका ओवरी। अगर इससे भी करेक्ट आंसर अगर यहाँ पर मिल जाए आपको, वो भी क्या मिल जाए, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से भी ये जो हार्मोन्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो चीफ हार्मोन्स होता है उसको हम लोग HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। लेकिन प्लेसेंटा से भी जो होता है वो क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, सिक्रीट होता है, जो कि बर्थ टाइम में क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी। विच हार्मोन्स कंट्रोल वेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसमें कौन सा हार्मोन्स होता है जो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। इट मीन्स हमारी जो BMR रेट होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इंसुलिन नहीं, ये तो ब्लड के लिए होता है। ग्रोथ हार्मोन हाइट के लिए होता है। कार्टिसोल जो होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल्स नहीं होता है। जो होता कार्टिसोल को हम लोग क्या नाम देते हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स का नाम देते थे, ये सब नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या बचता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग 161 की बात करते हैं। विच डिसऑर्डर इज कास्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, कि जो थायराइड हार्मोन होता है उसके हाइपर सिक्रीशन से कौन सी बीमारी होती है। तो अगर हम लोग हाइपर सिक्रीशंस की बात करते हैं तो हाइपर सिक्रीशन से जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रेफ्ट डिजीज का नाम देते हैं। बाकी एड्रीनल सॉरी एडिसन डिजीज है, तो एडिसन डिजीज जो होती है वो हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रीनल मेडुला से देखने को मिलता है। बाकी मिक्सिडीमा क्रेटिनिज्म जो होता है वो क्या होता है, हाइपोसिक्रीशंस ऑफ थायराइड हार्मोन अथवा थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलता है। तो ग्रेफ्ट डिजीज हो गया अपने को देखने को मिला। हाशीमोटो डिजीज देखने को मिलेगा, तो ये क्या होता है, ये मोर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग 162 क्वेश्चंस की बात करें तो विच हार्मोन स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, किसमें से कौन सा हार्मोन होता है जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। FSH नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ये तो मेमोरी ग्लैंड को करेगा, ये तो बर्थ के लिए फीमेल के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा ICSH इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। और जब ICSH हार्मोन्स क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, तब वहाँ से क्या होता है, एक चीफ हार्मोन्स हमारा सिक्रीट होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का नाम देते हैं। सॉरी एस्ट्रोजन नहीं, उसको हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। फिर एंड्रोजन का जो चीफ हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है और डिहाइड्रो इपीएंडो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट हम लोग 163 की बात करते हैं, इसमें ऑप्शन आपका जो होगा वो बी होगा। 163 की बात करें, विच ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं बोलते, पीनियल को, थायराइड को, एड्रीनल थायराइड, जो पीनियल ग्लैंड होती है यहाँ, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड का नाम देते हैं। और पीनियल ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीनियल ग्लैंड जो होती है सबसे अपर मोस्ट, सबसे पहली ग्लैंड्स होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड के रूप में क्या होती है, कंसीडर की जाती है। और उसी के साथ साथ देखने को मिलते हैं कि यहाँ से जो हमारे दो चीफ हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग सेरोटोनिन एज वेल एज क्या बोलते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें ऑप्शन जो होगा आपका बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा 164 क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स रेगुलेट द सर्केडियन रिदम्स, जो सर्केडियन रिदम को ही हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक, इट मीन्स यहाँ पर भी हमारी पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल्स होगी। तो पीनियल ग्लैंड से जो हमारे चीफ हार्मोन्स होते हैं कौन से होते हैं, सीरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं एज वेल एज क्या होते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन्स होते हैं। दो ये हमारे चीफ हार्मोन्स हो गए, थायरॉक्सिन नहीं होगा, मेलेटोनिन, तो मेलेटोनिन हार्मोन्स क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन्स यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग 165 क्वेश्चंस की बात करें तो द हार्मोन्स दैट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये क्वेश्चन देखिए कई बार आया, कई तरह से घुमा घुमा के पूछा है। द हार्मोन्स दैट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, के कौन सा हार्मोन्स होता है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर। बोन की बात आएगी तब वहाँ पर कैल्सिटोसिन होगा, कैल्सिटोनिन होगा, लेकिन यहाँ पर जब इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल को करेगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, PTH हार्मोन अथवा पैराथोराइड हार्मोन अथवा पैराथ हार्मोन्स हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द टारगेट आर्गन ऑफ प्रोलैक्टिन इज, कि जो प्रोलैक्टिन होता है उसका जो सबसे चीफ टारगेट आर्गन होता है वो क्या होता है, ओवरी नहीं, प्रोलैक्टिन है तो क्या करेगा, मिल्क को सिक्रेट करेगा, और मिल्क को सिक्रेट करने के लिए क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड की जरूरत पड़ती है। तो इसमें मेमोरी ग्लैंड क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, यूट्रस, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इन सब का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, किसमें से कौन सा हार्मोन होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स का नाम देते हैं। अब हम लोग अगर स्ट्रेस हार्मोन्स की बात करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो हमारे होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट होता है। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग कई सारे नाम से जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग एक नाम देते हैं 4S ग्लैंड,
इसको क्या नाम, जैसे 3F ग्लैंड तो बोलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसको 4 यस बोलते हैं, जो कि साल्ट रिटेनिंग के लिए होती है, शुगर के लिए होती है, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए होती है, और उसी में क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन किसका पार्ट होता है, तो एड्रेनलिन की बात करते हैं तो ये किसका पार्ट है, एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट होता है। एड्रिनल ग्लैंड को भी हम लोग कई सारे नाम से जानते हैं। इसी ग्लैंड को हम लोग जो बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, किडनी की बिल्कुल टॉप पर क्या होती है, पाई जाती है। ये क्या होती है, पेयर में होती है, अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि किडनी के दोनों पर पाई गई तो किडनी के लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर पाई जाएगी। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है वो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट है, एक कार्टेक्स पार्ट में, एक मेडुला पार्ट में। तो कार्टेक्स से जो होते हैं 3 हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड, एज वेल एज हमारा क्या होता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड, गोनाडोकार्टिकॉइड। और जो हमारा कार्टेक्स के बाद जो मेडुला पार्ट होता है वहाँ से 2 हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन एज वेल एज नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है, जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन एज वेल एज नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन्स यहाँ पर एड्रेनलिन दिया गया है, इंसुलिन थायरॉक्सिन नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डायबिटीज इंसिपिडस इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, कि जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो किसके डिफिशियंसी से काज होता है। क्योंकि मैंने कई बार बताया कि जब हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी की, तो पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी से एक हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एडीएच अथवा क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स बोलते हैं। तो जो एडीएच अथवा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल्स होता है किसके लिए, डायबिटीज इंसिपिडस के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एडीएच हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कार्टिसोल, इन सब का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन स्टिमुलेटेड मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शंस के लिए कौन सा हार्मोन्स जो होता है वो स्पॉन्जिल्स होता है। प्रोलेक्टिन मेमरी ग्लैंड के लिए होता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स नहीं। ये क्वेश्चन भी देखिए बार बार आ रहा है। एस्ट्रोजन की बात करेगा तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि ये ओवरी से सिक्रीट होता है। प्रोजेस्टेरॉन की बात आए तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कि ये जो होता है कार्पस ल्यूटियम से क्या होता है, सिक्रीट होता है। अब इसको भी हम बता चुके हैं, कार्पस ल्यूटियम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है कि जब ओवर डिस्चार्ज होता है तो ओवर डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है, वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज होता है। और जो कार्पस ल्यूटियम होता है उसमें क्या होती है, 2 कंडीशन होती है, इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस। अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा तो इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम में 100% जो प्रेगनेंसी होती है वो कंसीव होती है। लेकिन अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस, तब यही का जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो चेंज किस में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, तो यही चेंज हो जाता है किसमें, कार्पस एल्विकैंस में चेंज हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द हार्मोन्स दैट लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज, इसमें कौन सा हार्मोन होता है जो लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है। तो 170 क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करने के लिए किस कौन सा रिस्पॉन्सिबल्स होता है उसमें, मैंने कई बार बताया, डिक्रीज द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज। तो इसमें कौन सा हार्मोन होगा हमारा, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागान नहीं, एड्रेनलिन नहीं, कार्टिसोल नहीं। तो इसमें जो हमारा सबसे चीफ हार्मोन्स होगा वो हमारा कौन सा होगा, सी होगा, इट मीन्स हमारा इंसुलिन होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 171 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को नहीं कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को बिल्कुल नहीं बोलते, एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड, इपीरिनल ग्लैंड हम लोग एक का नाम देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। और हम लोग मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड जो होता है हम लोग हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, किसको बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एडसन डिजीज इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, अब एडसन डिजीज है, एडसन डिजीज जो है वो सबसे पहला फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या है, फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो थॉमस एडिसन को है, और थॉमस एडिसन जो हैं वो फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी हैं, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी का उनको क्रेडिट मिला हुआ है। और जो एडिसन डिजीज होता है वो कहाँ पर, यदि कार्टिसोल हार्मोन अथवा ग्लूकोकार्टिकॉइड जो हार्मोन्स होता है उसके डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसके डिफिशियंसी होने की वजह से क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है
एक तरह की बीमारी होती है जिसकी वजह से देखने को मिलता है कि जो स्किन का कलर होता है वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, कांस्य कलर का हो जाता है। वाटर से मॉलिक्यूल्स से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, स्किन का कलर चेंज होने लगता है। तब वहाँ पर क्या होता है, एक तरह का बीमारी होती है। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में जो नाम देते हैं हाइपो एड्रीनालिज्म हार्मोन्स का नाम देते हैं, जिसको थॉमस साहब ने सबसे पहले देखा था। इट मीन्स थॉमस एडिसन ने सबसे पहले देखा था। इसी के लिए इनका जो नाम पड़ा, क्या नाम पड़ गया, एडिसन डिजीज पड़ गया। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, थायरॉक्सिन है। इंसुलिन हार्मोन दिया गया है। और नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, कार्टिस्टेरॉइड या कार्टिकॉइड हार्मोन। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 173 नंबर का जो क्वेश्चन है, हार्मोन्स आर केमिकली, हार्मोन्स कैसे होते हैं। प्रोटीन ओनली गलत है, क्योंकि मैंने बताया था ये प्रोटीनियस भी होते हैं, ये स्टेरॉइड भी होते हैं, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते थे, कई एमाइंस भी होते हैं। तो आपका इसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे। प्रोटीन वाली नहीं, स्टेरॉइड वाली नहीं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव प्रोटीन और स्टेरॉइड, ये ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो ये सभी का क्या होता है, मिश्रण फॉर्म्स अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका 174 नंबर का जो क्वेश्चन है, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामार्फोसिस इन फ्रॉग्स। तो कौन सा हार्मोन्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉग के मेटामार्फोसिस के लिए। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है, हाइट के लिए होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क सिक्रेशंस के लिए होता है, मेमोरी ग्लैंड के लिए होता है। कार्टिसोल हार्मोन्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो उसमें आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, फ्रॉग के मेटामार्फोसिस के लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर इसकी जरा से भी डिफिशियंसी हो गई तो जो हमारा फ्रॉग का जो लार्वा, जो टैडपोल लार्वा है, वो अपने उसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऑलवेज लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, वो परसिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 175, विच हार्मोन्स इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। किसमें कौन सा हार्मोन्स होता है जो हार्ट बीट के लिए एज ब्लड प्रेशर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन नहीं होता, क्योंकि ये इससे क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड शुगर लेवल होता है क्या होता है, डिक्रीज होता है। थायरॉक्सिन क्या होता है, ये नहीं होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होता है वो मेनली क्या होता है, हार्ट बीट रेट के लिए एज वेल एज जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है, इन दोनों के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल्स होता है। फिर देखिए क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ही कई बार रिपीट मैंने किया हुआ जानबूझ के, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चंस किसी भी तरह से घुमा घुमा कर अगर पूछे तो आपका कहीं से भी गलत ना हो। क्योंकि अगर आपने यूथ की जो नई वाली बुक है उसको खरीदा होगा तो उसमें मोस्टली 88-89 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। इट मीन्स मोटा मोटा माने तो उसमें केवल 90 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन मैंने कई सारी किताबों से इसको संग्रह करके जितने भी क्वेश्चन जहाँ से भी मुझे मिले उसकी मैंने एक 300 एमसीक्यू की क्या किया, एक मैंने बूस्टर सीरीज बना दी, ताकि आप लोग इस पूरे के पूरे अगर सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसको पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो मिसिंग नहीं होगा। और साथ ही साथ आपकी इस बात की भी प्रिपरेशन हो जाएगी जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है वो भी सारा का सारा आपको मिल गया। इसमें भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में करा रहा हूँ। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपके दोबारा भी रिकॉल हो जाएंगे इंडोक्राइनोलॉजी से। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 176 की, ग्वाटर इज काइड बाई डिफिशियंसी। आप जो ग्वाटर होता है वो किसके डिफिशियंसी से क्या होता है, काज होता है। तो ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि मैंने ग्वाटर बताया भी था। तो ये जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उस थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है, काज होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि किसकी डिफिशियंसी से होगा। अगर यहाँ पर यदि होता कौन से हार्मोन्स की डिफिशियंसी से होगा, तो यहाँ पर वो पूछा कि किसकी वजह से। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग बात करें थायराइड, तो थायराइड में जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसका जो चीफ डाइट होता है वो क्या होता है, हमारा आयोडीन। तो अगर हम इसमें देखें, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो गलकंड रोग अथवा जो ग्वाटर डिजीज होती है वो अपने को देखने को मिलती है। इसमें ऑप्शन जो होगा वो आयोडीन। आयोडीन कितने परसेंट पाया जाता है, इसमें अपने को 65% आयोडीन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। कि जो एड्रिनल मेडुला होता है उससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। तो एड्रिनल मेडुला से केवल दो हार्मोन्स होते हैं। तो एक हार्मोन जो होता है वो अपने को देखने को मिलता है कि जो होता है इपिनेफ्रिन होता है, दूसरा नॉर इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन को हम लोग एड्रीनालिन हार्मोन्स बोलते हैं और नॉर इपिनेफ्रिन को हम लोग नॉर एड्रीनालिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन जो सी है उसमें एड्रेनलिन हार्मोन्स का जिक्र किया गया, कार्टिसोल नहीं, एल्डोस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, बिल्कुल सब गलत है। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। 178 की बात करें, जो 78 है
विच हार्मोन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, कौन होता है जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, बढ़ाने का काम करेगी या उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो इसमें इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और मेलेटोनिन हार्मोन। तो जो हमारा थोरैक्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वो मेनली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बीएमआर रेट के लिए। क्वेश्चन अभी पीछे भी पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो आपका 179 की बात करें तो 179 जो क्वेश्चन है वो क्या है, गिगेंटिज्म इज काज्ड बाय एक्सेस ऑफ, वहाँ पर मैंने क्या लिखा था, एफिशिएंसी ऑफ या हाइपर सिक्रीशन ऑफ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया कि यहाँ पर किसकी एक्सेस से क्या होता है, किसकी एक्सेस से क्या होता है जो गिगेंटिज्म अपने को देखने को मिला। यहाँ पर थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, इंसुलिन से क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस। कार्टिसोल से क्या होता है, एडिशन डिजीज होता है। और हम थायरॉक्सिन की बात करते हैं तो थायरॉक्सिन की वजह से कई सारे हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन्स की वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं। ग्वाइटर होता है, क्रेटिनिज्म होता है, साथ साथ एक्जोथैल्मिक होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है, कई सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो क्या होगा, गिगेंटिज्म को क्या करता है, काज करता है। 180 सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई कार्पस ल्यूटियम। जो कार्पस ल्यूटियम होता है इसको भी मैं आपको कई बार इसी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कार्पस ल्यूटियम से कौन सा जो हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है। तो कार्पस ल्यूटियम से जो सिक्रीट होने वाला हमारा हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। अगर हम लोग प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरी से सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कार्पस ल्यूटियम से होता है, एफएसएच जो होता है वो होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, एलएचबी जो होता है वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से होता है। तो ये हमारा जो इस पे करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो आपका ये 180 क्वेश्चंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको 1 से 60 और फिर 1 से 21 से लेकर के मतलब 61 से लेकर के 120 क्वेश्चन करा देंगे। तो 120 क्वेश्चन ये हो जाएगा, 180 क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो 300 क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर 150 क्वेश्चन के मैंने रैपिड फायर्स की सीरीज जो मैंने वन लाइनर के फॉर्म में चलाई थी, तो आप उसको देख लेंगे। तो टोटल आपके पास 450 क्वेश्चन हो गए, जो कि घूम फिर के है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन से कई सारी चीज़ों में। तो आप देखेंगे तो आपको कहीं से भी अब कोई चीज़ जो रहेगी वो मिसिंग नहीं रहेगी। तो आप लोगों को अगर हमारा ये क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन से अगर समझ में आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं उनको शेयर करिए। और शेयर करने के साथ साथ उनको ये बताइए भी कि यहाँ पर जो हमारा ये चैनल्स है बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम, इस पे सारी की सारी चीज़ें जो होंगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको प्रोवाइड की जाती रहेगी। और साथ ही साथ मैंने आपको कई बार कहा कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका जो पीडीएफ है वो हम अपने चैनल्स में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शंस में क्या करेंगे, अपना टेलीग्राम चैनल बता देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और उस पर आप केवल पीडीएफ लिख करके भेज देंगे तो आपको इसका पीडीएफ जो होगा वो विद क्वेश्चन आंसर और विदाउट क्वेश्चन आंसर, वो दोनों का दोनों हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप इसका पीडीएफ निकाल करके अपने पास भी रख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।